हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इसमें हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 की DSC 3 के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव दृष्टि से उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम लोग इसमें 40 प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट सवाल को देखते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। दूसरे सवाल को देखते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कन्फ्यूज होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, लेकिन आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए ध्यान रखेंगे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाउ एन लाई। मतलब जिस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ 1962 में, उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो 1962 के भारत चीन युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो 1963 के कोलंबो प्रस्ताव के द्वारा। और आप लोग जानते हैं कि कोलंबो कहाँ है? तो श्रीलंका में है। श्रीलंका में एक प्रस्ताव के द्वारा जो है सो दोनों देशों के बीच में संधि हो गई। और कोलंबो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1963 में। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। यद्यपि सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वह है डूरेंट रेखा। आप लोग ध्यान रखेंगे। छठे प्रश्न को देखते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अर्थात 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी जो राष्ट्रपति थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आठवें प्रश्न को ध्यान देंगे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में, उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वह अयूब खान थे। नौवें प्रश्न को देखते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ? तो समझौता जो हुआ वह ताशकंद समझौता। 10वें प्रश्न को देखते हैं। ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में। उससे पहले जो सवाल था वो छूट गया। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966। याद रखेंगे कि ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। 12वें प्रश्न को देखते हैं।
ताशकंद समझौता की अध्यक्षता किसने की थी? तो ताशकंद समझौता की अध्यक्षता जो है सो रूस के राष्ट्रपति या उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, वो उनका नाम था कोसिगिन। एग्जाम में आ सकता है, टफ सवाल है, हो सकता ना आवे, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना। 13वें प्रश्न को देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 में हुआ, खास करके पूर्वी बंगाल को लेकर, जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो ध्यान रखेंगे। 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न को देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय बीबी गिरी थे। भारत पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 में हुआ तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह बीबी गिरी थे। 15वें सवाल को देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वह नूरुल अमीन थे। 16वें सवाल को देखते हैं। 16वें सवाल को देखते हैं। उन्नीस सौ 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वह आहिया खान थे और जो प्रधानमंत्री थे वह नूरुल अमीन थे। इसलिए याद रखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री नूरुल अमीन और राष्ट्रपति आहिया खान। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस देश का जन्म हुआ? 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय किस देश का जन्म हुआ? तो बांग्लादेश का, क्योंकि जो पश्चिमी पंजाब था वह पाकिस्तान बना था और जो अभी पूर्वी बंगाल है वह बांग्लादेश के रूप में बना। 18वें सवाल को देखते हैं। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो शेख मुजिबुर रहमान। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में तो उस समय जो प्रथम राष्ट्रपति बने उनका नाम था शेख मुजिबुर रहमान। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद। 19वां सवाल को देखते हैं। तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद। 20वें सवाल को देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। इजी प्रश्न है लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता आ जाए और आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। 1921वें प्रश्न को देखते हैं। 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम जेपी आंदोलन था और उसका नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यही सवाल जो है 22वां नंबर का सवाल है कि जेपी आंदोलन कब हुआ था? तो 1974। और जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था। 23वें प्रश्न को देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति, या प्रश्न में आ सकता है समग्र क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। प्रश्न में समग्र क्रांति भी आ सकता है या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण, और इसी को आंदोलन को जेपी आंदोलन भी कहते हैं। 24वें प्रश्न को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो उस समय वहाँ का जो राजा था हरि सिंह, वो किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे जो रियासत थे वह अभी भी वहाँ पे
राजाओं का शासन चल रहा था और भारतीय प्रदेशों में मिलाने के लिए वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, उन्होंने मतलब मिलन या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इंडिया में शामिल हो गया। 25वें सवाल को देखते हैं कि भारतीय प्रदेश में किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया? तो जूनागढ़ प्रांत था, गुजरात वाले एरिया में था जूनागढ़, उसको भारतीय प्रदेश में मिलाया गया। किस आधार पर? तो जनमत संग्रह मतलब वोट कराकर। ठीक है, सवाल आएगा कि विलय पत्र पर किस राज्य के मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर। और जनमत संग्रह पूछा जाएगा तो जूनागढ़। 26वें सवाल को देखते हैं, तो भारतीय प्रदेश में किस राज्य को सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया? तो हैदराबाद। सैनिक कार्यवाही के द्वारा जो मिलाया गया वह हैदराबाद था। और हैदराबाद में की गई सैनिक कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सवाल 3 तरीके से है कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा। और जो सैनिक कार्रवाई किया गया था वह ऑपरेशन पोलो के नाम से फेमस है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय प्रदेशों में मिलाने में सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी? 28वें प्रश्न में है कि रियासत जो थे स्वतंत्र थे, उन्हें स्वतंत्र भारत के बाद जो भारतीय प्रदेश में मिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन का महत्वपूर्ण योगदान था। 29वें सवाल को देखते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से या लौह पुरुष की उपाधि से कौन विख्यात हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल ही थे। भारत में आपातकाल कब घोषित की गई? तो 25 जून 1975। और जब आपातकाल घोषित किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। मतलब इंदिरा गांधी के समय में 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इसी के समय में आपातकाल लागू हुआ और इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1954। और पंचशील समझौता जो है सो भारत और चीन के बीच में हुआ था। 33वां सवाल, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुई? तो भारत और चीन के बीच में। और पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1954। और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे दोनों व्यक्ति? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूगोस्लाविया नामक देश का एक शहर था बेलग्रेड, वहाँ पे आयोजित हुआ था और यह आयोजित हुआ था 1961 में। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था, यही सवाल आता है। बेलग्रेड। यदि ईस्वी पूछे तो 1961। और यह किस देश में है? तो यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 37वें सवाल को। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। और प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वह पोखरण नामक स्थान में किया था और यह राजस्थान में है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जगह पूछे तो पोखरण होगा और ईस्वी पूछे तो 1974। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 38वें सवाल को। उदारीकरण या यही सवाल आता है, आर्थिक उदारीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल 39वें सवाल को देखते हैं कि उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे।
और 40वें और अंतिम सवाल को देखते हैं। तो सवाल है कि भारत में उदारीकरण के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव को माना जाता है। इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।